हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए मैं एक नई स्टोरी लेके आ गई हूँ, आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही ऑनेस्टी, प्योर और हार्ड वर्किंग थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका राज्य कुल मिला के परिपूर्ण था हर चीज़ से। तो जब राजा हमेशा अच्छे काम करता था, तो ये राजा की जो बातें थी, ये बहुत दूर दूर तक चर्चाओं में शामिल थी। दूर नगरों में राजाओं के पास ये चर्चा होती है कि वहाँ के राजा के पास सारी भोग विलास की चीज़ें होने के बावजूद भी वो हमेशा अच्छे ही काम करते रहते हैं। तो एक दूर देश के राजा थे। उन्होंने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ कि मतलब ऐसा कैसे करते हैं ये। तो उन्होंने अपने एक सिपाही को भेजा और कहा कि तुम पता करके आओ। तो उनका एक सिपाही आया। उन्होंने बोला कि मैं आपके राज्य के भ्रमण करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने उस सिपाही का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, बहुत ही मान सम्मान दिया। काफ़ी दिन हो गए, सिपाही को कुछ भी समझ में नहीं आया। सिपाही ने एक दिन जाके राजा से खुद से पूछ लिया कि मैं आपका मतलब आपके बारे में पता करने आता कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें भोग विलास की होने के बाद, इतने सारे साधन होने के बावजूद भी आप हमेशा अच्छे काम कैसे कर लेते हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। उन्होंने एक मटका दिया और उसमें पानी भर दिया और उन्होंने उसको सिपाही को मटका देते हुए बोला कि इस मटके को ले जाके तुम मेरे पूरे राज्य का भ्रमण करो और जितने भी भोग विलास वाली जगहों हैं उन सभी जगह पे जाओ और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। लेकिन ध्यान रहे कि इस मटके से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मंत्री ने सिपाही ने कहा ठीक है। सिपाही गया मटका लेके। सिपाही ने पूरा भ्रमण किया और वापस आ गया। तो राजा ने कहा कि तुमने क्या फ़ील किया, क्या मतलब क्या ऑब्ज़र्व किया। तो सिपाही ने कहा कि माफ़ करिए राजा, मेरे दिमाग में तो ये सब चीज़ें आई ही नहीं, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो इस मटके पे था कि पानी भी ना गिरे। राजा ने कहा एग्जैक्टली सेम ऐसे ही मेरा है कि मेरे पास सारी भोग विलास की चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपनी प्रजा के प्रति इतना ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि मुझे भोग विलास की चीज़ें दिखती ही नहीं है। मुझे बस हमेशा ये लगता है कि मैं कैसे अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम कर सकूँ, कैसे उसके लिए क्या कर सकूँ कि मेरी प्रजा को दिक्कत ना हो। जब सिपाही ने सुना तो सिपाही ने कहा धन्य है वो प्रजा जिसके पास आप जैसे राजा हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कितने भी बड़े कर्तव्य हो जाएं, कितनी भी ऐशो आराम की चीज़ें हमारे पास आ जाएं, लेकिन हमें कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू।